कॉम्बिनेशन बदला मगर रिजल्ट ना बदला। दूसरे टेस्ट में भी कौमी टीम पुरानी डगर पर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मायूस कुन आगाज। मुल्तान टेस्ट के इब्तदाई सेशन में 19 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद सिर्फ 3 रन बनाकर चलते बने। इंग्लैंड के बॉलर जैक लीच के दोनों शिकार। कौमी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 78 रन बना लिए। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। चीन, रूस समेत 8 ममालिक के वज़राए आज़म शरीक होंगे। ईरानी अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। रुकन ममालिक बाहमी ताउन को बढ़ाने और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम तंजीमी फ़ैसले करेंगे। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ कल होगा। जिनाह कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म वफूद के एजाज़ में शाइया देंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का दौरा पाकिस्तान। ली चियांग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यू गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। सिक्योरिटी, तालीम, ज़राअत समेत मुतअद्दिद शोबों में दोतरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तयशुदा 13 मफाहमत की याददाश्तों और दस्तावेज़ात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत इंतहाई नतीजा खेज रही। CPEC के मुख्तलिफ इक़दामात की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा, गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ साथ दोनों मुल्कों की दोस्ती का भी आगाज है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। ली चियांग चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ से मिले। पाक चीन दरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसअत देने के आज़म का यादा। मुलाकात में दिफा और दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ अमूर भी ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। इससे पहले चीनी वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अलग मुलाकात भी हुई। ली चियांग ने आर्मी चीफ के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। के कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और हमारे अलायंस ने भी हमसे दरख्वास्त की थी कि आप इस एहतजाज की काल को मौखर करें। हमारे फ्रेंडली कंट्री भी पाकिस्तान और इस्लामाबाद आ चुके हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने एक अश्योरेंस दी है कि इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर की जरूर मुलाकात होगी खान साहब से। इस अश्योरेंस के बिना पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली इस बात को कबूल किया और इसके पेश नज़र हम एहतजाज को मौखर कर। मुसालहती कोशिशें रंग ले आईं। तहरीक इंसाफ ने RD चौक में एहतजाज की कॉल वापस ले ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वीडियो पैगाम में कहा, बानी PTI के तिबी मुआयने की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर किया। पिम्स और शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स आज बानी PTI का मुआयना करेंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। मसौदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी। तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है और जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं और जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मुजाविजा आनी तरमीम पर हम आहंगी। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को ग्रीन सिग्नल। कहते हैं हुकूमत का इब्तदाई एजेंडा नाकाबिल कबूल था। पहले मुसवदे में जो चीज़ें मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं। तवील मुशावरत के बाद तरमीम पर हम आहंगी हो गई है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मुलाकातें करूंगा। इत्तेफाक राय की कोशिश है ताकि आईनी तरमीम पर हंगामा ना हो। उधर मीरपुर खास में JUI के ज़ेरे एहतमाम मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान ने खिताब करते हुए कहा, आइन के मुताबिक आज तक कानून साजी नहीं हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है।
मुजवजा आईनी तरामीम पर इतफाक़ राय का मिशन खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का आइंदा इजलास 17 अक्टूबर को तलब। ज़ेली कमेटी को मुसवदे को खत्मी शक्ल देने की हिदायत। PTI ने JUI के साथ ड्राफ्ट शेयरिंग के लिए वक्त मांग लिया। ANP का ड्राफ्ट खुसूसी कमेटी में पेश। सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालफत। हाई कोर्ट जजेस की तकर्री की खत उम्र 40 साल करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर हटाने की तजवीज़। दौरान इजलास मुलवली का PTI पर तंज। उमर अयूब का सख्त रद्द अमल। कहा, आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले। आईनी तरामीम अब नहीं तो कब, क्या आप निज़ाम अदल से मुतमिन हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सवाल उठा दिए। कहा, विफाक की अदालत ऐसी हो जहां तमाम सूबों के जजेस की तादाद बराबर होनी चाहिए। सीधे अल्फाज में कहता हूं, मैं बराबरी मांग रहा हूं। मुझे पीछे हटने का कहा गया, मैं कहता हूं तुम पीछे हट जाओ। आईनी तरमीम बेनज़ीर के वादे पर मबनी है। मिसाक जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो ने सिंध में हारी कार्ड का इजरा कर दिया। SCO समिट में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद आते तो बेहतर होता। सदर नून लीग नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी बरकदत को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा। SCO समिट पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का बेहतरीन मौका है। उम्मीद है आने वाले वक्त में पाक भारत ताल्लुकात बहाल होंगे। भारत और कनाडा में सिफारती कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। हरदीप सिंह नजर कत्ल केस में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारत को मुल्क बदर कर दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है, भारतीय हुकूमत ने सोचने में गलती की कि वो यहाँ कैनेडियंस के खिलाफ जराइम की हिमायत कर सकती है। कनाडा अपनी सरजमीन पर अपने शहरियों का कत्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत का जवाबी इक़दाम। कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत सिफारती एहलकारों को डिपोर्ट करने का फैसला। कैनेडियन नाज़िमुल अमूर की तलबी, शदीद एहतजाज। सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज में मुबैना ज़्यादती की खबरों पर एहतजाज। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में तालिबात सड़कों पर निकल आईं। तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने मुबैना वाक़े के मकाम की CCTV फुटेज हासिल कर ली। डायरेक्टोरेट कॉलेजेस पंजाब ने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पुलिस को अब तक किसी बच्ची की तरफ से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमेटी के कन्वेनर होंगे। 48 घंटों में रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का जेल रोड पर एहतजाज। तालिबात का कहना है, यूनिवर्सिटी इंतजामिया जिनसी हरासगी और ज्यादती के वाकयात पर खामोश है। तालिबात ने आज फिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इंतजामिया ने 1 रोज के लिए यूनिवर्सिटी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने मेरे सामने रोते हुए बताया, तालिबात को हरासानी का सामना है। खवातीन यूनिवर्सिटी में मर्द अमले को भर्ती किया गया। इंसानी स्मगलिंग का केस सारिम बर्नी की ट्रायल शुरू न होने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। मौजूदा वफाकी हुकूमत महासराय की सियासत पर यकीन रखती है। जाली हुकूमत के पास सियासी बसीरत है, ना अहलियत। आवाम की हकीकी क़यादत जाली मुकदमात में सलाखों के पीछे है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुक्मरान अली अमीन गंडापुर से अवामी मसाइल का हल निकालना सीखें। मुल्क भर में आज देही ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। मकसद देहात में रहने वाली ख़वातीन की मेहनत का एतराफ़ करना है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का कहना है, ज़राई मईशत के इस्तेहकाम में देही ख़वातीन की काविशें काबिल तहसीन है। देही ख़वातीन की मौशी तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए मवेशी मुहैया करेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तोसी। FBR के मुताबिक बैंकों की छुट्टियों के पेश नज़र तोसी की गई।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स 200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, 85,028 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब अमेरिकी करेंसी का रिवर्स गियर जारी, इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा पाकिस्तान। ISPR के मुताबिक जहाज की कराची आमद पर नेवल हुकाम और अतालवी सफीर ने इस्तकबाल किया। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने अतालवी एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकतदारी पर भी तबादला ख्याल। पंजाब में डेंगू के वार तेज, 24 घंटों के दौरान 128 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी से 112 और लाहौर में 6 मरीज सामने आए। अटक में 2, चकवाल से 3 केस रिपोर्ट। पंजाब वाइल्ड लाइफ की कार्रवाइयां, खुशाब में कीमती तलोरों की स्मगलिंग नाकाम, 2 तलोर बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार। जेलम और चन्योट से फाल्कन के गैर कानूनी 3 शिकारी गिरफ्तार। मरी में पत्थरों में फंसे चीते के बच्चे को रेस्क्यू किया गया। लाहौर रीजन में फाल्कन के 10, मुर्गाबी के 5 डीलर्स गिरफ्तार। बहावल नगर में नीलगाय के गैर कानूनी शिकार पर 5 अफराद को धर लिया गया। गाजा में जमालिया कैंप का मुहासरा 11वें रोज भी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के लिए जमा लोगों पर भी बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। हमास के इसराइल पर जवाबी हमले, बख्तरबंद गाड़ी को रॉकेट से उड़ा दिया, 1 इसराइली फौजी हलाक। मकबूजा मगरिबी किनारे में फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी, तल अबीब की जानिब दर्जनों मिसाइल फायर। इसराइली फौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। तल अबीब एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। लबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 21 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स तबाह करने का दावा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है इसराइल ईरान की फौजी तंसीबात पर हमला करेगा। एटमी या तेल तंसीबात को निशाना नहीं बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर को यकीन दहानी करा दी। इसराइल के खिलाफ सैकड़ों यहूदी न्यूयॉर्क की सड़कों पर फलस्तीन के हक में मुजाहिरा। अमेरिका से इसराइल की इमदाद रोकने का मुतालिबा। मैनहट्टन में भी एहतजाज, मुजाहिरीन ने स्टॉक मार्केट बंद कर दी। पुलिस का एक्शन, मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हरीफों को रूस और चीन से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। कहते हैं बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी दुश्मन से निपटना ज्यादा मुश्किल है। जरूरत पड़े तो इलेक्शन के दिन फौज इस्तेमाल की जानी चाहिए। रूसी सदर ने शिमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे के तौसीक का बिल ऐवान ज़ैनी में पेश कर दिया। नए मुआहदे के तहत एक फरीक पर हमले की सूरत में दूसरा फरीक फौरी मुआवनत करेगा। मुआहदे पर अमा साल जनवरी में प्योंगयांग में दस्तखत किए गए थे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने 54 रन से हरा दिया। कौमी वुमेन टीम अपने साथ भारत को भी ले डूबी। ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए। ग्रुप बी की सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला आज होगा। फ्रांसीसी स्टार फुटबॉलर किलियान एम्बापे पर स्वीडन में खातून से ज्यादती का इल्जाम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा खातून अस्पताल पहुंची तो मामला सामने आया। एम्बापे ने खबर को झूठ करार दे दिया।